आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य का चौथा अध्याय, जिसमें आज आप पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन सुनेंगे और अंत में आप श्री सूर्य चालीसा का भी श्रवण करेंगे। तो मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। और अब आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले चलिए आपको बता देते हैं कि कल यानी कि ज्येष्ठ मास महात्म्य के तीसरे अध्याय में क्या हुआ था। तो कल तीसरे अध्याय में हम सब ने ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जलदान का महात्म्य सुना। और अब हम आज का यह अध्याय भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हुए शुरू करते हैं। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। ऋषिगण कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपया करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा कुमारी अर्थात पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। तब ऋषि स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रगणों, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। उसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर वो रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख प्राप्त नहीं हुआ। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपायों को पूछा और इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं विस्तार पूर्वक आपको इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि रखे। जब तक कि सूर्य नारायण भगवान अस्त न हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थिर रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत को करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चित किया तथा भगवान शिव वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब भगवान शिव ने अपने वंश रूप को त्याग कर अपने आप को भगवान शिव के रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर ही नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में लेकर आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से भगवान शिव का पूजन किया। तब भगवान शिव राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। और फिर उसके बाद स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है और यह व्रत धर्म अर्थ काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो भी मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। हे ऋषि गणों, अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार ज्येष्ठ मास का चतुर्थ अध्याय यही समाप्त हुआ। आगे का अध्याय हम कल अपने वीडियो में करेंगे। देखिए प्रिय भक्तों, ज्येष्ठ मास में सूर्य उपासना का बहुत अधिक महत्व है। तो आइए सुनते हैं श्री सूर्य चालीसा का पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगणित किरण पसारी, वंदन करु तब चरणन में, अर्ध देव जलधारी, सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात, जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी, तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा, तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक, सुंदर बदन चतुर्भुजाधारी, रश्मि रथि तुम गगन विहारी, चक्र शंख अरुश्वेत कमल धर,
वर मुद्रा सोहत चोटे कर, शीश मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला, सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण सारथी गति अविरामी, रक्त वर्ण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदारथ, सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा, पंचदेव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते, द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक, माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत कर्ण सुपायो, राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो, शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो, विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो, मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निजटक बल से विंध्य नवायो, मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई, तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन तोहे हनुमाना, तब नंदन शनि देव कहाए, पवन के सुत शनि तीर मिटावे, यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीनी, सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा, नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा, दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे, दश दिग्पाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत है अर्पण, त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन, सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जप सरल है साधन, संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही, चित्त शांति सूर्याष्टक देवे, व्याधि अपाधि सब हर लेवे, अष्ट दल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी, माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन, भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी, रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे, पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी, राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तो को लग जावे, धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक, सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे, सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कष्ट रोग से मुक्ति पावे, दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे, उत्तर मार्ग तोर रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलाए, मन अरु वचन कर्म हो पावन, संयम करत भलित आराधन, भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। यह था सूर्य चालीसा। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए जय सूर्य देव।